हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक अच्छे यूज को आज जानेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है यूज ऑफ हैज। इसके पहले एक वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए हैज़ और हैव के यूज से बनने वाले सेंटेंसेस को बताया था। सेम हैज़ और हैज़ के पास्ट फॉर्म जो हैड होता है, आज उसके यूजेस को हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से पहला जो हमारा चीज़ है वो ये है, हैड को हिंदी में हम बोलते हैं पास या रखना। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को अपने पास रखता है या पास होने की बात करता है और वो पास्ट की बात होती है, तो इसके लिए हमें हैड लगाना है। दूसरी चीज़, मैंने नोट में ये भी लिखा हुआ है कि हैड का प्रयोग हम सभी कर्ताओं के साथ करते हैं। इसके लिए एक स्ट्रक्चर को भी मैंने यहाँ लिखा है। इसी स्ट्रक्चर का प्रयोग करके मैं यहाँ पे लिखे गए सारे एग्जाम्पल्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा। इसके पहले इस स्ट्रक्चर को हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद हैड लिखना है, एडजेक्टिव लिखना है, फिर नाउन या एटसेट्रा वर्ड लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इन सारे सेंटेंसेस को एक बार देखने का प्रयास करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस करें और समझने का कोशिश करें। देखते हैं दोस्तों, पहला सेंटेंस है तुम्हारे पास समय था। इसको हम लोग कैसे बोलेंगे इंग्लिश में। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा है तुम्हारे, तो तुम्हारे पास का क्या लिखेंगे, यू और हैड लिख लेंगे तुम्हारे पास, यू हैड। और फिर समय लिखना है। समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइम। तो पहला सेंटेंस हो जाएगा यू हैड टाइम। इसके बाद दूसरा है हमारे पास पैसा था। जी दोस्तों, इसको कैसे बोलेंगे, वी हैड मनी। ठीक है, वी हैड मनी। इसके बाद सूरज के पास उसका परिवार था। तो इसको बताइए दोस्तों कैसे बनाएंगे, सूरज हैड हिज फैमिली। सूरज हैड हिज फैमिली। इसके बाद उनके पास कुछ नहीं था। तो बनाएं, इसको कैसे बोलेंगे हम लोग, दे हैड, कुछ नहीं का क्या होता है, नथिंग। दे हैड नथिंग। अगला सेंटेंस, आपके पास 2 कलमें नहीं थी। हाँ, अब ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया है, तो नेगेटिव के लिए हम इस्तेमाल करेंगे आपके पास है, तो आपके पास का होगा यू। अब चूंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो इसके लिए हम लिखेंगे डिड नॉट। यू डिड नॉट हैव 2 पेन्स। क्या होगा, यू डिड नॉट हैव 2 पेन्स। अगला सेंटेंस, क्या राकेश के पास सब कुछ था। इसको कैसे बोलेंगे, डिड राकेश हैव एवरीथिंग। सब कुछ का क्या होता है, एवरीथिंग, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। डिड राकेश हैव एवरीथिंग। अगला सेंटेंस, क्या लड़कियों के पास आज़ादी थी। इसको कैसे बनाएंगे, डिड गर्ल्स हैव फ्रीडम। आज़ादी को इंग्लिश में फ्रीडम बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। डिड गर्ल्स हैव फ्रीडम। रीता के पास पुत्र क्यों नहीं थे। इसको कैसे बनाएंगे, वाई लिख लेंगे पहले, वाई डिड रीता नॉट हैव सन्स, क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई डिड रीता नॉट हैव सन्स। अगला सेंटेंस है मेरे पास गाय नहीं थी। तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, आई डिड नॉट हैव अ काउ। क्या हो जाएगा दोस्तों, आई डिड नॉट हैव अ काउ। अगला सेंटेंस है क्या तुम्हारे पास कई दोस्त थे।
तो आपको इस सेंटेंस का रिप्लाई करना है मुझे कमेंट में। मैं आपके कमेंट को ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मुझे आशा है दोस्तों